पंडित पंकज पाठक से कि रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से दूर होती हैं समस्याएं और परेशानियां और प्राप्त होती है हमको सकारात्मक ऊर्जा और अलौकिक शक्ति की। हमको रुद्राक्ष धारण करने से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। रुद्राक्ष यदि हम राशि के अनुसार धारण करेंगे तो नवग्रहों के द्वारा हमको शुभ फल की भी प्राप्ति होगी, संकटों से भी निवृत्ति होगी। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की असीम कृपा हमको प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष का जो अर्थ है, रुद्र के दृगबंधु या रुद्र के अश्रु या भगवान शिव के जो आंसू हैं उसके द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। इसको धारण करने से धार्मिक आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और शत्रु बाधा भी जो है, बाहरी बाधा भी दूर होती हैं। इनसे हमारी रक्षा होती है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। रुद्राक्ष गौरी शंकर के रूप में भी पाए जाते हैं और रुद्राक्ष गणेश रुद्राक्ष के रूप में भी पाया जाता है। इन रुद्राक्ष को हमको लाल धागे में पहनना चाहिए या माला के रूप में हमको रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा उपलब्ध है। तो यह 5 मुखी जो रुद्राक्ष है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, स्वास्थ्य लाभ भी हमको देता है और वैज्ञानिक दृष्टि से यह ब्लड प्रेशर इत्यादि को भी कंट्रोल करता है। रुद्राक्ष को धारण करके हमको अपवित्र स्थानों पर, अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना चाहिए और साथ ही साथ यदि हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, आपने एक रुद्राक्ष धारण किया हो या रुद्राक्ष की माला धारण की हो, तो यह विशेष रूप से ध्यान दें कि रुद्राक्ष पहने हुए हमको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के अनैतिक या गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यदि रुद्राक्ष को धारण करके हम इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो विपरीत फल की हमको प्राप्ति होती है और भगवान शिव जो हैं वे रुष्ट हो जाते हैं। साधारणतः रुद्राक्ष को सोमवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में हमको धारण करना चाहिए। किसी विशेष तिथि में, श्रावण के महीने में, शिवरात्रि के पर्व पर, मासिक शिवरात्रि इत्यादि प्रदोष हुआ, जो भगवान शिव की विशेष तिथियां हैं, इन तिथियों में उसको जल से, दुग्ध से धो करके उसका पूजन अभिषेक करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके या किसी ब्राह्मण के द्वारा उसको अभिमंत्रित करा करके शुभ मुहूर्त में अपने गले में धारण करना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है तो साक्षात शिव के समान कहा गया है। शिव रहस्य नाम के ग्रंथ में कहा है, एक वक्रः शिव साक्षात ब्रह्म। एक मुखी रुद्राक्ष समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों को दूर करने वाला है और व्यक्ति को यश, कीर्ति और उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष हरगौरी कहलाता है, यह जीव हत्या के पाप को दूर करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष आग्न जन्म कहलाता है, यह हमको पापों से मुक्त करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा कहलाता है, यह हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को प्रदान करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि कहलाता है, यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और साथ में दीर्घायु स्वास्थ्य लाभ भी हमको देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष गुह कहलाता है, यह भ्रूण हत्या जैसे पापों को दूर करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंत कहलाता है, यह स्वर्ण इत्यादि चोरी के पाप को, दोष को दूर करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष विनायक कहलाते हैं, यह हमारे जीवन के विघ्न को और संकटों को दूर करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव कहलाता है, यह शिव सायुज्य को प्रदान कराने वाला है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वह विष्णु कहलाता है, यह प्रेत के भय, यम के भय को दूर करता है और नरक की यातनाओं से मनुष्य को बचाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वह रुद्र कहलाता है, यह भी साक्षात शिव के समान माना गया है, अनेक प्रकार के यज्ञों के फल को हमको प्रदान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य कहलाता है, यह यश, सम्मान, कीर्ति, धर्म हमको प्रदान करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष काम कहलाता है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वह श्रीकंठ कहलाता है,
ये हमको 14 इंद्र के समान सुख को प्रदान करता है। इसके साथ ही जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है वह यदि हम धारण करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुर्विध पुरुषार्थ भी प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन भी व्यक्ति का सफल होता है, यश सम्मान कीर्ति की उसको प्राप्ति होती है। जो गणेश रुद्राक्ष कहा गया है, यदि हम इसको धारण करते हैं तो हमारी बुद्धि प्रखर होती है, विद्या इत्यादि में हमको लाभ की प्राप्ति होती है।